नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है सॉल्वेंटेक। अब हम फेसबुक के माध्यम से भी अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ताकि आप सब तक पहुंच जाए। साथियों, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ऐसे एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है और हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत से लोगों को पता भी है उसके बारे में, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है जो हमारी शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं। कुछ चीजें पता होती हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी हमें नहीं पता होती है। तो ऐसे मुद्दे में लेकर के अपने देखिए, ऐसा है कि टेक्निकल क्षेत्र है और यहाँ पर एक से एक विद्वान लोग हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अपने बताने का मतलब ये है कि मेरा अनुभव है, मेरा नॉलेज है, मैं जो ये आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके सामने रखता हूँ। अगर ऐसा कोई है कि नहीं नहीं इसके अलावा भी कुछ है तो मुझे आप जानकारी दे सकते हैं, और क्योंकि आप मुझे दे देंगे तो मैं उसको और समझ पाऊंगा, एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है। आज का जो ये मुद्दा है, आज का जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न किसी ने पूछा नहीं है, मैंने अपने आप से ये आपके बीच में लेके आया हूं। हम टेक्निकल क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति जैसे ही वो उस फील्ड पे कदम रखता है, क्षेत्र में कदम रखता है, तो उसके जीवन में पाना पाना स्पैनर एक ऐसा एक अभिन्न अंग है कि उसके बिना, जैसे शरीर में हाथ के बिना कुछ नहीं हो सकता, वैसे टेक्निकल क्षेत्र में, मैकेनिकल क्षेत्र में जब हम उतरते हैं तो बिना स्पैनर के कुछ नहीं हो सकता। और पूरी जिंदगी हम यूज करते हैं, पूरी जिंदगी यूज करने के बावजूद में पूरी जिंदगी हमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सी चीजों के बारे में हम नहीं जानते हैं। बहुत से जो स्पैनर होते हैं वो पे होते हैं, है ना। 25, 21, 22, 24 जो भी है वो पे होते हैं। एलेंकी वगैरह भी ऐसी होती हैं, कुछ साइज की होती हैं और कुछ इंचेस साइज में होती हैं। तो स्पैनर में भी सेम सेम वही प्रक्रिया है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा जो डिजिट हमें दिए जाते हैं स्पैनर में, तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है, यार ये कितने का हो जाएगा। कभी अगर जो बोल दे कोई और हम इंचेस का पाना लिए हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इतने का होगा ये। अगर का है तो फिर कितने इंचेस का पाना इसमें हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके की कंफ्यूजन पूरी लाइफ बनी रहती है और हम उस चीज में जूझते रहते हैं पूरी जिंदगी। तो जो ये वीडियो है ना, ये देखने के बाद आप यकीन मानिए, कोशिश मैं ये करूंगा आज कि आपको पूरी जिंदगी के लिए समझ में आ जाए कि आखिर कैसे कन्वर्ट करना है। और बड़े इजी वे से, बहुत जब आप उसकी बेसिक को समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, छुपा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से दिमाग में आ जाएगा कि नहीं यार ये चीज के अंदर घुसी हुई है ना। तो मजेदार बात क्या है कि आपने स्पैनर में लिखा देखा होगा, आपने स्पैनर में लिखा देखा होगा 5-8 7-8 ऐसा लिखा देखा होगा, ठीक है, 3-8। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप सारे ज्ञानी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं हमारे पास, साथी जुड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, ये 8 जो है वो किस चीज को दर्शाता है, क्या बताता है आखिर 8? आप लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, कभी ये मन में आता है कि 3-8 5-8, यार ये 5-8 ही क्यों है? 5-7 क्यों नहीं? 5-6 क्यों नहीं? 5-3 क्यों नहीं? 8 क्यों है? और ये 5 क्या है जो ऊपर 5 देगा? मान लो एक डिजिट ले लेते हैं, हमने अभी तक स्पैनर जो देखते हैं हम उसमें देखते हैं कि ये 5-8 का स्पैनर है। तो अब हमने ये सोचना है कि ये 8 आखिर किस चीज को दर्शाता है, 5 आखिर किस चीज को दर्शाता है, आखिर है क्या ये? और 8 है तो 8 ही क्यों है? 4 क्यों नहीं है? 6 क्यों नहीं है भाई, है ना। तो ऐसे जब उस चीज को हम समझ लेंगे कि ये 8 क्या है, 5 क्या है, तो निश्चित तौर पे हमें इस चीज को पता चल जाएगा कि यार आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है ना। जैसे कहते हैं ना, वो फिल्मों में दिखाया जाता है कि मतलब 3 साल पहले, तो हम चलते हैं अब 3 साल पहले। तो कहानी ये है कि जो 8 होता है, 8 के पीछे का भी एक रीजन है। हम जब 1 इंच देखते हैं, 1 इंच है, जब 1 इंच हम देखते हैं तो 1 इंच में कितने होते हैं? 1 इंच में 25.4 बराबर, यही तो होता है ना,
कुछ ज्यादा कम होता है तो बता देना यार। तो 1 इंच में 25.4 mm हो गया, ठीक है। तो 8 पता है क्या है, 1 इंच में 25.4 mm हो गया, और उसी 1 इंच में जब स्केल में आप देखेंगे ना, तो 1 इंच में होते हैं 8 सूत। 8 सूत जो होता है, सूत तो क्या होता है, उसमें 8 सूत होता है। सूत बोलते हैं जिसको अपन गांव भाषा में पहले तो बहुत प्रचलित था, सूत, इतने सूत का, इतने सूत का। इंच तो नहीं याद आता कोई, लेकिन सूत सब जानते थे। तो 1 इंच में इतना mm होता है, 1 इंच में ही 8 सूत होते हैं। जो ये 8 हमें हर जगह देखने को मिलता है, वो हमारा क्या है, सूत है, सूत। ठीक, जब आप 8 का भाग इसमें दे देंगे, अगर अपने को ये पता करना है कि आखिर एक सूत में कितना mm बन जाता है, तो जब आप 8 का भाग इसमें दे देंगे, तो कैलकुलेटर से आपके पास है, आप भाग करके देखिए। जब आप 8 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जब एक सूत आप निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3.175 mm। एक सूत हमारा कितना हो गया, 3.175। ठीक, अब समझ में आया 8 क्या था, ये 8 सूत है। अब ऊपर वाला क्या है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। चलिए, अब ये मेन चीज हम ऊपर लिख लेते हैं कि कहां पे, यहां पे 1 इंच बराबर 25.4 mm, और उसी 25.4 mm और 8 सूत, भाई बराबर है ना भाई। 1 इंच में ही इतने mm होते हैं, इतने सूत होते हैं। तो जब इतने सूत होते हैं तो एक सूत बराबर 3.175 mm। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे, अच्छा जहां पे, अगर अब आपको एक चीज मैंने बता दिया कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि अपने को 6 सूत का यार वो चाहिए, तो आप mm में अगर उसको चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है कि एक सूत में 3.175 होते हैं, आप उसका गुणा 6 से कर दो। जितना भी आपको सूत बोला गया है कि मैं 7 सूत में कितने में यार हो गया, 7 सूत का है ये, तो 7 का हम इसमें गुणा कर देंगे और जल्दी से हमको mm मिल जाएगा, है ना, सीधी सी बात। अच्छा, इस पैनल में क्या होता है देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक सूत का पाना चाहिए, देखिए पूरी बात को बहुत ही समझदारी से समझिएगा, एक सूत का पाना चाहिए। तो एक सूत हम जब यहां पर लिखते हैं, जैसे हमने यहां पे लिख दिया एक सूत, एक सूत हमने लिख दिया, तो एक सूत का मतलब कितना हो गया, यहां पर लिख देते हैं 3.175 mm। एक सूत में 3.175 mm हो गया। अच्छा, एक सूत को अगर हम ये लिख दें, एक सूत को 1 इंच में 8 भाग जब हो जाएंगे, 1 इंच के जब 8 भाग कर देंगे हम लोग, तो उसमें एक भाग क्या होगा, एक सूत होगा, बराबर है ना भाई। 1 इंच में 8 होते हैं, तो एक भाग क्या होगा, उसमें एक सूत होगा। तो अगर हम एक सूत को ऐसे करके 1/8 लिख दें, 1/8 लिख दें, तो 1/8 हो गया। तो एक क्या है, जो ऊपर डिजिट लिखी होती है, आखिर वो क्या है, वो है आपको 1 इंच का 8वां भाग हमारा क्या है, एक सूत है। समझ में आई बात। जो एक है वो क्या है, इंच है। जो हम देखते हैं पाना 1/8 का देखते हैं ना, 1/8 का देखते हैं ना, तो हम सीधी सी बात है कि 1 इंच के 8वां भाग हमारा क्या है, एक सूत है, और इसका हमें स्पैनर मिलता है। हाँ यार 1/8 का तो मिलता है। तो 1/8 जब लिखा हो तो हम समझ लें कितने mm का है, वो 3.175 mm का है, और ये भी समझ लें कि वो एक सूत का है। 1 इंच का 8वां भाग एक सूत होता है, और ये हमें आ गया। अच्छा, और एक चीज, अगर हमें 2 सूत लिखना है,
दो सूत को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसी को, अगर जैसे 1 इंच का 8वां भाग तो 2 इंच कर देते हैं, 2 इंच का 8वां भाग क्या हो जाएगा, जो दो सूत में आ जाएगा 6.35, दो सूत में यही तो हो गया 6.35 mm। तो अब उस दो सूत को ये लिख सकते हैं कि 2 इंच में 8वां भाग अगर कर देंगे तो हमें दो सूत का निकल आएगा। अच्छा, 3 सूत ले लेते हैं, 3/8 लिख सकते हैं भाई, 3 इंच का 8वां भाग हमारा 3 सूत हो गया। 4 सूत ले लेते हैं, 4 इंच का 8वां भाग हमारा 4 सूत हो जाएगा। 5 सूत ले लेते हैं, 5 इंच का 8वां भाग हमारा 5 इंच का 8वां भाग हमारा 5 सूत हो जाएगा। 6 सूत, 6/8, 6 इंच का 8वां भाग हमारा 6 सूत हो जाएगा। 7 सूत, 7 सूत जो है 7 इंच का 8वां भाग हमारा 7 सूत हो गया। और 8 सूत, 8 इंच का 8वां भाग हमारा क्या हो जाएगा, 8 इंच। अच्छा, mm अगर पूरा लिख लिया जाए तो दो सूत हमारा, अगर आप कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा, दो सूत जब हम 2 इंच का 8वां भाग निकालेंगे तो 1 इंच में कितने mm होते हैं, इतने, तो इसको 2 बार गुणा करो, उसके बाद 8वां भाग निकालोगे, 8 से भाग दे दोगे तो इतना mm आ जाएगा। ऐसे ही सबको करके देख लेना। 3 भाई, ये दो सूत का है, ये तीन सूत का है, ये 4 सूत का है, 5 सूत का है, तो एक सूत में इतना होता है, तो आप डायरेक्ट भी गुणा करके देख सकते हैं। तो 8 सूत का कितना आ जाएगा, 25.4 mm। अब से एक और बहुत मजेदार चीज देखिए, मजेदार चीज ये है कि यार हमने अपने जहां हम काम कर रहे हैं, जहां पे हम प्लांट में काम करते हैं, तो हमने देखा कि यार 1/8 का तो स्पैनर हमें मिला, 2/8 का कोई स्पैनर मिला नहीं। तो दो सूत का हम किसको मानेंगे, 3/8 का तो मिला, ये पाना तो मिला, ये मिल गया, 1/8 का मिल गया, 3/8 का मिल गया, 5/8 का मिल गया, 7/8 का मिल गया, ना तो 8/8 का मिला, ना 6/8 का मिला, ना 4/8 का मिला, ना 2/8 का मिला। तो यार इसके पीछे कहानी क्या है, तो भैया ये देखो, हम ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ऐसा क्यों, 5/8 तो सुनाई देता है हर बार, 6/8 का है नहीं सुनाई देता, कोई पाना 6/8 का नहीं आता है। तो 6/8 जब हो, क्या ऐसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, जैसे 2/8 है, तो 2/8 क्या होता है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 1, 2 चौको 8, तो ये कितना बन गया आपका 1/4, 1 इंच का चौथा भाग इसे कट गया। तो ये अब आप 1 इंच के जब 4 से भाग, 1 इंच में कितना 25.4 mm होता है, जब आप 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सूत का मान आ जाएगा। देख लीजिए आप अपने कैलकुलेटर में। तो अब ये क्या, अच्छा 1/4 का मिलता है ना स्पैनर, बिल्कुल मिलता है, सब लोग जानते हैं यार, 1/8 मिलता है, 1/4 मिलता है। और मजे की बात तो ये है कि 1/8 से 1/4 भाई बड़ा होता है, सीधी बात। लेकिन जो शुरुआत में तो वो तो कंफ्यूज होते हैं कि साला 1/8 है वो और ये 1/4 है, तो कंफ्यूजन हो जाता है ना, शुरुआत में होता है लेकिन बाद में नहीं होता। 3/8 का तो मिलता ही है पाना, उसके बाद 4/8 का, ये भी सम संख्या है, 2 से भी मतलब सीधे 4 से कटेगी ना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना का आ जाएगा, 1 इंच में दूसरा भाग, तो 1 इंच का दूसरा भाग 12.7 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इतने का भी स्पैनर मिलता है कि नहीं मिलता, इसका भी मिलता है, 1/8 का मिल गया, 1/4 का मिल गया, 3/8 का मिल गया, और 1/2 का भी मिलता है, हाफ का, जिसको हम बोलते हैं हाफ का पाना लाओ, 1 इंच में दूसरा भाग, तो 1 इंच में इतने mm, दूसरा भाग हमारा 12.7 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। अच्छा, उसके बाद में 5/8 का तो मिलता ही है, तो 5 मतलब इसमें 15.87, जिसमें 5/8 का हो गया। उसके बाद में 6/8 का नहीं मिलता है, तो 6 को भी काट देते हैं, 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4 का तो मिलता है, 3 इंच में चौथा भाग, जब 3 का 25.4 गुणे 3 कर दोगे तो 3 भाग हो गए, उसके बाद 4 से उसको भाग दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 19.05 mm। समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गई कि क्या है आखिर इसके पीछे की मंशा। उसके बाद 7/8 का पाना भी हमको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 इंच के भाग में 8 का भाग दे, 8वां भाग जब दे देंगे तो हमारा कौन सा 7 सूत का पाना बन जाएगा। ठीक है, 7 सूत का सीधी बात है,
5 सूत का भी जो लिखा है वही आता है, 3 सूत का जो लिखा है वही आता है, 1 सूत का जो लिखा है वही आता है। दिक्कत कहाँ है? 2 सूत वाले में, 4 सूत वाले में, 6 सूत वाले में, 8 सूत वाले में कोई हमें पाना ऐसा नहीं दिखता जिसमें लिखा हो जैसे 5-8 7-8 लिखा है, जैसे 8-8 लिखा हो, नहीं लिखा मिलता ना, क्योंकि 8 कम ने 8 कितना हो गया? पूरा 1 इंची बन गया ना। 1 इंची का मतलब 25.4 mm डायरेक्ट बन गया। तो ये हम मतलब 7-8 तक तो आता है, उसके बाद 8-8 नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो 1 इंच बन जाता है, आता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो हमारे 1 इंच में 8 सूत होते हैं और 8 सूतों की ये स्पैनर होते हैं। ठीक है, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत, 8 सूत। एक सूत का पाना हमारा कौन सा? 1/8 का, 2 सूत का 1/4 का, 3 सूत का 3/8 का, 4 सूत का 1/2 का, 5 सूत का 5/8 का, 6 सूत का 6/8 का, लेकिन 6/8 क्या बन जाता है हमारा जाके 3/4। 7 सूत का 7/8 का, 8 सूत का वो हमारा क्या बन गया? 1 इंच। तो हमारे 1 2 3 4 पाना ऐसे हैं जो हमें नाम से नहीं पता कर पाते हैं कि मतलब ये कितने सूत के हैं। जैसे 1 सूत का है 1/8 है, 1 सूत में पता चल रहा है कि 1 है। फिर उसके बाद 3 सूत वाले में 3/8 है, हमें पता चल सकता है कि हाँ ये 3 सूत का है। 5 सूत वाले में 5/8 है, हमें पता चल सकता है कि 5/8 का है। 7 सूत वाला जो पाना है 7/8 का है, उसमें भी पता चल जाएगा कि अगर डायरेक्ट 7/8 है तो पता चल जाएगा कि नहीं है 7 सूत का है, तो हम 2.175 को गुणा जब 7 से कर देंगे कितने mm का है पता चल जाएगा। इनमें नहीं कंफ्यूजन हो जाती है कि ये 3/4 का है। तो सीधी सी बात है, 3 इंच का चौथा भाग, 1 इंच का दूसरा भाग, 1 इंच का चौथा भाग, ये सब क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से यही स्पैनर हमको पूरे देखने को मिलते हैं ना, और तो नहीं कोई देखने को मिलता, यही देखने को मिलता है। तो ये जो है हमारा ओरिजिनल बात है कि इसके पीछे क्या है, आखिर 8 क्या है। हमको पता चल गया कि जो 8 लिखा रहता है वो क्या है, 1 इंच में जो 8 सूत होते हैं वो है ना। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है और आपको इसके द्वारा काफी कुछ दिमाग में समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया होगा, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो जरूर बॉस इस आईडी को फॉलो कर लें जो भानु प्रताप सिंह के नाम से है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइबर हैं ही, मुझे लगता है 99%। अगर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि जो अपने से बन सके, जो एक नॉलेज और ज्ञान जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकें वो आप तक हम पहुंचा सकें। और हमारा प्रयास तभी सफल है जब आप सब लोग हमारा सहयोग देंगे, लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। क्योंकि देखिए ये ऐसा चैनल नहीं है दोस्तों जिसमें सब लोग इन्वॉल्व होंगे, सब लोग इसमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मनोरंजन का हम कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये टेक्निकल लोगों के लिए है और टेक्निकल लोग ही उसका उपयोग करेंगे, वही उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप सब सहयोग करिए, जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा में जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि हम आप आगे भी अनवरत कोशिश करते रहें। और कैसा लगा वीडियो, एक कमेंट अच्छा लगा जरूर बताइएगा, एक कमेंट करके, लाइक करके, कि हाँ हमें ये जो जानकारी मिली है वो अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद।